बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। यानी आज हम बनाएंगे अलसी और गोंद पाक। इसको आप अलसी और गोंद की मिठाई भी कह सकते हैं। विंटर स्पेशल रेसिपी है, सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है और बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए जिनको जो है वीकनेस फील होती हो, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या फिर जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए बहुत अच्छी है। और इतनी टेस्टी है, ये बिल्कुल हटकर एक रेसिपी है और इतनी मज़े की रेसिपी, आप यकीन करिए आप बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार खाना चाहेंगे। आप तौर पर आपने अलसी के लड्डू खाए होंगे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है उससे। ये बहुत ही मज़े के बने थे, इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और बहुत सी ख़वातीन पंजीरी को पसंद नहीं करती, उनको आप ये बनाकर दें तो उनको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की, हेल्दी बहुत है। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है ताकि तमाम अहम स्टेप्स के आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम नारियल लिया है। इसको मैंने अच्छे से पानी में भिगो कर रख दिया था और ड्राई कर लिया है। 100 ग्राम यहाँ पर मेरे पास बादाम है और 50 ग्राम काजू हैं और इसके अलावा 2 से 3 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है 4 मगज़। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स आप जितने भी चाहें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितने आपको खाना पसंद हों, जितने आपके पास मौजूद हों। इसके अलावा 100 ग्राम मेरे पास यहाँ पर गूंदे हैं। अगर कप में देखा तो ये हाफ़ कप है, ये 4 गूंदे हैं। ठीक है, और सबसे पहले क्या करेंगे, चूल्हे पर रख लेते हैं कढ़ाई। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और सबसे पहले मैं जो चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है उनको मैं रोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है चारों मगज़ को हल्का सा भून लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 4 खाने के चम्मच 4 मगज़ लिए हैं और इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और इतनी देर आपने इनको रोस्ट करना होता है कि जब इसमें से चटकने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रोस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम रोस्ट करेंगे। तो ये रोस्ट हो चुके हैं, इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई में डालेंगे फूल मखाने। ये मैं आपको दिखाना पहले याद नहीं रहा, ये 1 कप है मेरे पास इतने ही थे तो मैंने इतने लिए हैं, लेकिन आप इसमें ज़्यादा डालिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं। कैल्शियम इसमें बहुत मिकदार में मौजूद होता है। तो इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये भी पहले थोड़े से नरम होते हैं, जब इसको रोस्ट करते हैं तो इसको रोस्ट होने के बाद थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। इतनी देर हम इसको रोस्ट करेंगे। तो इसको भी मैंने निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई में 3 से 4 खाने के चम्मच घी डालूंगी। मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ। इसमें हमने गूंदें थोड़ी थोड़ी डालकर फ्राई करनी है। गूंदें आपने घी को गर्म करने के बाद ही डालनी है। अगर आप ठंडे घी में डाल देंगे तो ये अकड़ जाएंगी। जैसे हम पापड़ फ्राई करते हैं ना, कभी आपने देखा होगा, उसको गर्म घी में डालें तो फ़ौरन से फूल जाते हैं। उसी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है और एकदम से सारी फ्राई नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी डालकर फ्राई करना है। एकदम से सारी डाल देंगे तो आपस में जुड़ जाएंगी और ठीक से फ्राई नहीं होंगी, कहीं से कच्ची रह जाएंगी, कहीं से पक जाएंगी। तो बस इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मैं डालकर फ्राई कर लूँगी। तो एक दफ़ा मैंने निकाल ली है, इसके बाद थोड़ी सी और डालूँगी और इनको भी इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। बीच में अगर घी की ज़रूरत और होगी तो और घी डालते जाएंगे, क्योंकि ये घी काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेती हैं गूंदें। अब इसी कढ़ाई में जिसमें थोड़ा सा घी मौजूद था, इसी घी में हम बादाम और काजू जो है इसको भी फ्राई कर लेंगे। अभी जो नारियल है इसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट कर और इसको मैं चॉपर में डालकर पीस लूँगी। ठीक है, और बादाम और नारियल भी आपने हल्का सा ब्राउन कर लेने हैं। और वैसे भी इसमें से बादाम में से चटकने की आवाज़ें आपको आने शुरू हो जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो चुके हैं। और काजू थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो अब लास्ट पे जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है यानी अलसी, इसको हमने भूनना है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 कप अलसी है। इसको अगर आप ग्राम में देखें तो ये 150 ग्राम है। ठीक है, पूरी 150 ग्राम अलसी है, जिसको हमने 1 कप में डाला है तो पूरा 1 कप बन गया है। इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसको भी इसमें कोई घी वगैरह नहीं ऐड करना है। इसको हल्की आंच पर हम रोस्ट करेंगे। तो पहले इसका कलर आप देखें ऐसा है और आहिस्ता आहिस्ता जब ये रोस्ट होना शुरू हो जाएगी तो इसमें से भी चटकने की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, फटना शुरू हो जाएगी और इसके अलावा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो गया और ये वाइट वाइट से आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये अलसी फटना शुरू हो गई है और चटकना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये भून चुकी है। ठीक है, इसको अपने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो बस मैं इसको निकाल लेती हूँ और उसके बाद लास्ट पे जो हम फ्राई करेंगे अपना बेसन। इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही होती है, जैसे नटी सी खुशबू आती है, नटी फ्लेवर आता है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे घी। 1 कप घी मैंने लिया है, देसी घी लिया है। आप डालडा भी ले सकते हैं क्योंकि तमाम चीज़ें बाकी देसी ही हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है अगर आप देसी घी लें तो ज़्यादा हेल्दी होगी। अब इसमें मैं डालूंगी 2 कप बेसन। अच्छा, इसको मैं छान कर डाल रही हूँ। वैसे पहले छाना हुआ बेसन, लेकिन फिर भी कोई गुठली ना रह जाए इसमें, तो मैं इसको छान के डाल रही हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप बेसन की जगह आटा भी डाल सकते
सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 कप बेसन और 1 कप आटा भी शामिल कर सकते हैं। अब 1 कप जो बेसन है ये पूरा 100 ग्राम था। इसको मैंने टैप करके अच्छे तरीके से यानी कि थोड़ा सा हिला हिला के डाला है और पूरा 1 कप बेसन जो 100 ग्राम बना है, यानी 200 ग्राम हमारे पास बेसन है और 150 ग्राम अलसी। ये क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर 150 ग्राम मैंने अलसी ली है तो आप उससे डबल बेसन ले सकते हैं, यानी 300 ग्राम। अगर आप चाहें तो आप उसके बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप अलसी और 2 कप बेसन लिया है और 2 कप बेसन जो है तकरीबन 200 ग्राम बना है। ठीक है, इसको हम भून लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप देखेंगे ये घी छोड़ना शुरू कर देगी और इसमें से खुशबू भी अच्छी सी आना शुरू हो जाएगी, कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम इसको इतनी देर भूनेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो इसने घी छोड़ दिया, थोड़ी सी नरम हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे और ज़्यादा जो है ना घी छोड़ना शुरू कर देगी और कलर आप देख सकते हैं थोड़ा चेंज हो गया और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है, बहुत ज़बरदस्ती। तो इसको हमने इतनी देर ही बस भूनना है और इसको भी लो फ्लेम पर भूनना है। हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो इसका अंदर से कच्चापन जो है ना ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, इसको मैंने भून लिया, चूल्हा मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन मुसलसल हिला रही हूँ ताकि अभी कढ़ाई गर्म है तो ये एक जगह से जो है ज़्यादा जल ना जाए। ठीक हो गया, तो बस 1-2 मिनट हिलाने के बाद उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद बारी आती है तमाम चीज़ों को पीसने की। ठीक है, सबसे पहले हम अलसी को चॉपर में डाल के पीस लेंगे और अलसी को आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। इसमें आप जो है मसाला पीसते हैं उसमें भी पीस सकते हैं। मेरे पास चॉपर है तो मैं चॉपर में पीस रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अलसी को मैंने पीस लिया है। अलसी में कुछ दाना रह जाता है, बिल्कुल बारीक अलसी कभी नहीं होती। उसके बाद फूल मखाने और 4 मगज़ जो हमने रोस्ट किए थे इनको हम अलग पीस लेंगे, क्योंकि हमने ड्राई रोस्ट किया था इनको। इसको बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद जो है इसी बाउल में बादाम और काजू भी पीस कर हम डाल देंगे। इसको मैंने मोटा मोटा पीसा है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया बादाम और काजू का। तो ये सब चीज़ें पीसने के बाद सबसे पहले ये डिश रेडी कर लेते हैं जिसमें हमने इस मिठाई को सेट करना है। और नीचे मैंने घी लगा लिया और घी को मैं चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला दूंगी। ये बहुत ही मज़े की मिठाई बनकर तैयार होती है और अलसी का तो आपको पता है कि बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदेमंद है अलसी, सब वाकिफ़ हैं इसके फ़ायदों से। और सर्दियों के लिए अलसी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट इसका मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े का टेस्ट है। तो इसको मैंने जो है ना ग्रीस कर लिया। अब यहाँ पर जो हमारा बेसन है ना ये ठंडा हो चुके हैं। अच्छा, अब जो मैंने चीज़ें पीसी थी ना, नारियल मैंने पीस लिया था, इसको भी इसमें डाल देंगे। चूल्हा मैं नीचे जला लूँगी और साथ ही नारियल को थोड़ा सा और भून लेंगे। अगर तो आपने नारियल पहले पीसा हो तो आपने क्या करना है, जब बेसन भून जाएगा तो आपने चूल्हा बंद करने के बाद नारियल भी साथ ही डाल देना है, क्योंकि बेसन गर्म होगा थोड़ा सा ही रोस्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने नारियल बाद में पीसा है तो इसलिए मैं अब इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा नारियल भूनने के बाद ये जो मैंने बादाम काजू 4 मगज़ और मखाने मैंने पीसे थे ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा और रोस्ट हो जाए। चूल्हा नीचे जला लिया मैंने लो फ्लेम पर। नारियल भी जो है ना रोस्ट होने के बाद बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इसमें से। तमाम चीज़ें भून चुकी हैं तो इनको साइड पे निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, यानी 200 ग्राम चीनी है। अच्छा, मैं इसको चीनी से बना रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ है और आप गुड़ पसंद करते हैं तो आप इसको गुड़ से भी बना सकते हैं, लेकिन चीनी से भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। हमारा जो टोटल मटेरियल था अलसी और बेसन को मिलाकर वो तकरीबन 350 ग्राम था और चीनी मैंने 200 ग्राम ली, यानी हाफ से थोड़ी ज़्यादा है। तो चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी, ना कम थी ना ज़्यादा थी। और अगर आप चाहें कुछ कम खाना चाहते हैं कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन ये चीनी बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। इसमें मैंने आधा कप पानी का डाला है तो, लेकिन और चीनियाँ मुझे कुछ कम लग रही थी, मैंने चीनी थोड़ी सी मज़ीद ऐड की है और पानी भी थोड़ा सा और डाला है, क्योंकि चीनी 1 कप है और उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। उतनी देर में पानी जो है ना खुश्क होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा मज़ीद इसमें शामिल किया है ताकि चीनी आसानी से मेल्ट हो जाए। समझ लें अगर 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी है और पानी भी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और हमने इसकी एक तार की कोई चाशनी नहीं बनानी, बस हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। जैसे चिपचिपी सी होती है ना, तो आप हाथ लगाएं तो आपका फील होगी उस तरीके से चिपचिपी सी होनी चाहिए। या एक तार से पहले की जो कंडीशन होती है, ये देखिए आप देख सकते हैं तार नहीं बन रही पर तार बन के टूट जाती है, ये हमें चाहिए। एक तार बनाएंगे तो बहुत सख्त मिठाई बनेगी, तो बस इतनी हमें कंडीशन चाहिए। इसी स्टेज में हम क्या करेंगे, इसमें तमाम चीज़ें अपनी बेसन में जो हमने मिक्स की थी वो डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर हम अलसी भी शामिल कर देंगे जो अलग से हमने पीस के रखी हुई थी। और गूंदें भी मैंने जो है ना इसी चॉपर में डालकर पीस ली थी। ठीक है, हो गया। सबसे एंड पे मैंने गूंदों को पीसे। आप चाहें तो गूंदों को जो है कूट भी सकते हैं किसी डंडे की मदद से। तो गूंदें साथ बिल्कुल जुड़ चुकी हैं, इनको मैं इसमें डाल दूँगी और जब इसको हम जो है मिक्स करेंगे साथ ही भी मिक्स हो देंगे। चूल्हा मेरा यहाँ बिल्कुल बंद है, तो क्योंकि पहले हम इसको मिक्स करेंगे और देखेंगे हमें चूल्हा जलाने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर तो ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर चूल्हा नहीं जलाएंगे, और अगर हमें लगे कि अभी इसमें ये थोड़ा सॉफ्ट है फिर हम चूल्हा जला लेंगे। तो पहले इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैं इलायची पाउडर बिल्कुल फ्रेश कूटा हुआ डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा से फ्लेवर आया था इसमें, तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और लास्ट में मैंने थोड़ा देर बस तकरीबन कह लेंगे 30 सेकंड के लिए चूल्हा जलाया था कि मुझे थोड़ा सी नरम लग रही थी। बस ये अब तैयार है बिल्कुल, और पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, चूल्हा जलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बस 30 सेकंड के लिए जलाया था। अभी इसको हम जो है जिस बर्तन को हमने ग्रीस किया था उसमें निकाल लेंगे और अच्छे से इसको फैला लेंगे और ऊपर से इसको लेवल कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही औसम टेस्ट होता है इसका और बहुत हटकर है ये रेसिपी। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसको अच्छे से लेवल करने के बाद कुछ मैंने जो है बादाम और काजू साइड पे थोड़े से कर लिए थे, ये ऊपर से गार्निश कर देंगे, इसके ऊपर से फैला देंगे और थोड़ा सा ऊपर से दोबारा से लेवल कर देंगे ताकि ये साथ जुड़ जाएं अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद मैं इस पर जो है ना निशान लगा लूँगी ताकि बाद में हमें मुश्किल ना हो कटिंग करने में। तो अभी फ्रेश पे इस पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। वैसे ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती, बाद में भी आसानी से कट जाती है, लेकिन एहतियातन मैं इस पर निशान लगा रही थी ताकि जो है बाद में अगर सख्त भी हो जाए तो हमें कटिंग करने में मुश्किल पेश ना आए। तो अपनी पसंद के मुताबिक आप कटिंग कर लीजिए, छोटे बड़े पीस या स्क्वायर में कट करना हो या फिर इसको आपने डायमंड शेप में काटना हो, जो भी शेप आपको पसंद हो उसमें आप इसको काट लें। तो बस इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा मैं दोबारा से प्रेस कर दूँगी क्योंकि इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो इस तरह शेप दोबारा इसको दे देंगे और उसको जो है ओवरनाइट मैंने रखा था। इतनी मज़े की थी, मुझसे सब्र नहीं हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही थी। तो नेक्स्ट डे देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। वैसे 2 घंटे में भी सेट हो जाती है, लेकिन मैंने रात को बनाई थी तो इसलिए मैं नेक्स्ट डे इसकी कटिंग कर रही थी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सेट हो चुकी है, ना ही बहुत सख्त है और ना ही बहुत नरम है कि बिल्कुल ही गिरती जाए, और बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट चाशनी। इसी तरीके से अगर आप बनाएं, इसी तरीके से तमाम रेसिपी को फॉलो करें तो बहुत परफेक्ट रेसिपी आपकी बनेगी। तो देखिए इजीली निकल आई, मैंने नीचे से बिल्कुल भी इसको जो है ना गर्म नहीं किया, बहुत आसानी से इसके पीस बाहर निकल आए हैं। तो आपने तमाम स्टेप्स को जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से फॉलो करना है। इतनी ही आपने जो है चाशनी बनानी इसी तरीके से, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी। बस रेसिपी को आप पूरा देखा करें, अच्छी तरीके से समझा करें। तो देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो माशाल्लाह देखें लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है और खाने में भी बहुत ही मज़े की ये बनी है। तो आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं तो इसको बनाकर आप बाहर ही रखें तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। और पहली बात तो ये जल्दी जो है ना बचती ही नहीं है, ख़त्म जल्दी हो जाती है। सुबह नाश्ते में इसको आप जो है नाश्ते से पहले आप 1 पीस लें, साथ दूध का गिलास लें और नाश्ता आप थोड़ी देर ठहर के करें तो बहुत ही आपको जो इंशाल्लाह फ़र्क महसूस होगा, ताकत मिलेगी इंशाल्लाह। आपकी कमर का कोई दर्द है या और भी दर्द हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और आपको जो है ख़ुद भी फ़ील होगा कि जैसे आपने कुछ खाया है, कोई ताकत वाली चीज़ खाई है। तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी आप टेक्सचर चेक करें, देखें माशाल्लाह बहुत सख्त भी नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है कि बिल्कुल सेट ना हो। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, उसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक मुझे दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा।